हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है लंग ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आप जानते हैं, ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक ऑर्गन के बदले दूसरा हेल्दी ऑर्गन लगाया जाता है। यदि किडनीज खराब हो जाती हैं, लिवर काम नहीं करता है, तो लंग्स और लिवर और किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसी तरह लंग्स के लिए ये कंडीशन होती है, क्योंकि लंग्स हमारे बॉडी के सबसे अहम ऑर्गन्स हैं। पूरी बॉडी के लिए ऑक्सीजन सप्लाई लंग से होती है। देयर आर टू लंग्स, दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों आपस में एक विंड पाइप से कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें धीरे धीरे करके लंग्स इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि हमारे लंग्स बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एक बात, जब लंग्स खराब होते हैं तो सांस बढ़ती जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और कई बार व्यक्ति बिल्कुल बेड रिडन होकर रह जाता है। हम लोग देखते हैं एल्डरली हैं कई बार, तो ऐसे केस में जब दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है और व्यक्ति लगातार ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तब लंग ट्रांसप्लांट का ऑप्शन खुल जाता है। और ये आज के दिन बिल्कुल संभव है। हमारे देश में भी कई सारे सेंटर्स में लंग ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। अभी लंग ट्रांसप्लांट में मुख्य कौन सी बीमारियाँ जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एक बड़ा ग्रुप है लंग फाइब्रोसिस। कुछ दशकों से हम देख रहे हैं कि लंग्स में फाइब्रोसिस का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिकअप रेट बढ़ी है। जब से सीटी स्कैन आया है तब से हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी एक स्कैन से एक्सरे के अंदर लंग्स के अंदर आइडेंटिफाई कर पाते हैं लंग फाइब्रोसिस को। लंग फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं। लंग्स का जो सॉफ्ट नेचर है, लंग्स बलून जैसे होते हैं, आराम से फूलते हैं, आराम से पिचकते हैं। हम जब सांस खींचते हैं, लंग फूल गए, सांस छोड़ी, लंग्स पिचक जाते हैं, जस्ट लाइक बलून। परंतु बीमारी के कारण लंग्स स्टिफ होने लगते हैं, उसके अंदर फाइब्रोसिस इंसेट शुरू हो जाता है, तो उसकी सॉफ्टनेस कम होती है, लंग हार्ड होने लगते हैं, स्टिफ होने लगते हैं। ऐसे में भी उस व्यक्ति को सांस फुलाने में दिक्कत होती है। तो ये लंग फाइब्रोसिस की बीमारी मोस्ट कॉमन इसमें इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस होता है, जो कि अर्लियर तो माना जाता था कि अननोन कारण से होता है, पर अब पता है कि ये स्मोकिंग इंड्यूस होता है। लंबे समय की स्मोकिंग से लंग फाइब्रोसिस भी शुरू हो जाता है, लंग स्टिफ होने लगता है। और इसके अंदर कैसे पहचानते हैं कि कब करना, इंडिकेशन क्या है, तो जब व्यक्ति दिखाने आते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है, उनका HRCT स्कैन टेस्ट किया जाता है, ब्लड गैसेज देखे जाते हैं, ब्लड में कितनी मात्रा ऑक्सीजन की है, कितनी मात्रा CO2 बढ़ रही है, मतलब गैस का एक्सचेंज कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उसके ऊपर डिसाइड होता है। व्यक्ति बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है तो ये बहुत मुश्किल, तब दैट मीन्स उस समय लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए इन्हीं टेस्टों के ऊपर से डिसाइड किया जाता है। और लंग ट्रांसप्लांट की प्रोसेस में बताता हूँ। उसके अलावा दूसरी बड़ी बीमारी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, जो स्मोकिंग इंड्यूस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, श्वास की प्रॉब्लम है, जिसमें लंग्स फूल जाते हैं, लंग्स के स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो एम्फाइसीमा में होता है और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। लंबे समय के स्मोकिंग करने से, बीड़ी हो, सिगरेट हो, लंग्स डैमेज होते चले जाते हैं, लंग्स के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग्स के स्ट्रक्चर डैमेज होने से उसकी फंक्शनल पार्ट बहुत कम रह जाता है। तो ऐसे केस में बार बार सांस फूलती है, होता है कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन गिरने लगती है। तो ऐसे केस में भी लंग ट्रांसप्लांट का रोल है। और दो कॉमन बीमारियां और भी हैं, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है और चौथा हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इंड्यूस्ड लंग फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए लंग ट्रांसप्लांट पिछले कई दशकों से किया जा रहा था, और हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस नया इंडिकेशन है, जो इसमें भी लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। जैसे लंग ILD में होता है, वैसे हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, जिसमें व्यक्ति को कई चीज़ों से स्ट्रॉन्ग एलर्जी होती है, उस एलर्जी के कारण उसके लंग्स में फाइब्रोसिस शुरू होता चला जाता है और लंग्स हार्ड हो जाते हैं। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब हम लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि लंग ट्रांसप्लांट की क्या प्रोसेस है, कितना सफल है, कितना आसान है, और आगे उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका कॉस्ट है। तो ये कई सारे बातें नेचुरली साथ साथ आती हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि अनलाइक किडनी ट्रांसप्लांट एक लाइव व्यक्ति अपने परिजन को दो में से एक किडनी ट्रांसप्लांट उसको अपना देता है, और वो किडनी दूसरे डिजीज व्यक्ति को किडनी लग जाती है, तो दोनों के पास एक एक फंक्शनल किडनी हो जाती है, तो दोनों सर्वाइव करते हैं, दोनों की लाइफ नॉर्मल चलती है।
ऑफ कोर्स एक व्यक्ति जिंदा व्यक्ति अपनी एक किडनी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। जनरली रिलेटिव्स में ये मैच कर जाता है टिश्यू, तो ये इस तरह होता है। दूसरी बात है कि लंग्स में हम किसी लाइव व्यक्ति का लंग नहीं ले सकते हैं। लंग ट्रांसप्लांट किसी व्यक्ति के डेथ के बाद ही उसका लंग मिल सकता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति की डेथ हो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम या तो ब्रेन हेमरेज के व्यक्ति हैं जिनको उससे डेथ होती है, सडन डेथ, या हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं जो अदरवाइज हेल्दी थे पर किसी दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी और उनके ब्रेन डेथ हो जाती है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो राइट कैंडिडेट्स हैं जिनके लंग्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को एग्जामिनेशन, भोपाल में इंडिया में बहुत से सेंटर्स हैं, तो जब कोई व्यक्ति कैंडिडेट हो जाता है लंग ट्रांसप्लांट का, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रजिस्ट्री बनाई है, तो उसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और उसके बारे में आपका स्टेटस की पूरी उसमें लिस्ट बनी रहती है कि भाई कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति में कहाँ का मेल है फीमेल है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि लंग जो एक डोनर का लंग है, एक रिसिपिएंट की बॉडी है, तो वो साइज़ भी मैच होना चाहिए। यदि हाइट व्यक्ति की बहुत है, 5 फुट 10 इंच के व्यक्ति हैं और जिनकी डेथ हुई है वो 5 फीट के हैं, तो संभवतः वो उनका लंग छोटा होगा, मैच नहीं करेगा, या एंड वाइस वर्सा। तो लंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका ये लंग का साइज़ मैच कर जाए, नंबर 1, टिश्यू मैच कर जाए, नंबर 2, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति एक हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड है और जो व्यक्ति की डेथ हुई है, क्या होता है कि सारे जगह के शहरों के सारे अस्पतालों में ये फैसिलिटी नहीं है कि डेथ है और उसके बाद यदि फैमिली मेम्बर्स एग्री कर जाते हैं कि हाँ भाई हमारे परिजन की डेथ तो हो गई पर हम चाहेंगे कि इनके ऑर्गेन्स दूसरों के काम आ जाएं। ऐसे आजकल काफ़ी इंस्टेंसेस हो रहे हैं। तो उससे जैसे रेटिना आप देखते हैं, कॉर्निया निकाल लेते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर के पार्ट ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, ऐसी लंग भी होता है। तो उस व्यक्ति के लंग को वहाँ पर उस शहर में, उस हॉस्पिटल में रिट्रीव करते हैं, फिर उसको स्पेशली ट्रांसपोर्ट करके दूसरे शहर लेके जाते हैं। बॉम्बे हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, हैदराबाद वगैरह हो सकता है, गुजरात हो सकता है। तो उसका कुछ समय लगता है वहाँ पे जहाँ पे जो रिसिपिएंट है जिसको लगना है वो व्यक्ति वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिटेड रहता है और जहाँ पे लंग वहाँ जाता है और उस व्यक्ति को फिर ऑपरेशन करके एक लंग उसका ट्रांसप्लांट करके उनको एक सिंगल या डबल दोनों लंग्स दिए जा सकते हैं। 2 तरह से हो सकते हैं, सिंगल लंग ट्रांसप्लांट या बोथ लंग्स डबल लंग ट्रांसप्लांट, अवेलेबिलिटी के अनुसार, और इस तरह उस व्यक्ति को लंग्स मिल जाते हैं। अब ये लंग्स बॉडी के लिए नए बाहर ये फॉरेन टिश्यू है, तो उसमें हमेशा समस्या रहती है कि बॉडी फॉरेन टिश्यू को, फॉरेन प्रोडक्ट को रिजेक्ट करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में दवाइयाँ दी जाती है, कुछ दवाइयाँ दी जाती जैसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स बोलते हैं। इन ड्रग्स के चलते लगातार लेने से वो जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। एंड जनरली ये बहुत सफल सर्जरी है और हजारों व्यक्ति इसके बाद काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। केयरफुल जरूर, ऑफ कोर्स समस्या ये बात ज़रूर है कि लंग ट्रांसप्लांट के बाद कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इम्यूनोसप्रेसिव दवाई मिल रही है, जिसने रिसीव किया है लंग, उनको अपने आप को बचाना पड़ेगा। भीड़ भाड़ में जाने से दूसरे इन्फेक्शन लगने का डर होता है, उसलिए बीच बीच में चेकअप की ज़रूरत पड़ती है और आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी 5 साल तक पोस्ट सर्जरी 5 साल तक अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ऑफ कोर्स कॉस्ट का ऐसा है कि ये डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट कॉस्ट होती है, 20, 30, 40 लाख से हो सकती है, क्योंकि ये कई सारी बातों पर निर्भर करता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में लंग ट्रांसप्लांट एक सफल सर्जरी है और ये इसका फ्यूचर में इसका इंडिकेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस भी हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू।